नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मैं अगर आपसे कहूँ आज कि एक भारतीय कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है और उससे अमेरिका, यूरोप, जापान और चीन जैसे देश डर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि ये तो असंभव सी चीज़ है। लेकिन जी नहीं, ये संभव है और ये हो रहा है, क्योंकि उस कंपनी ने ऐसी धूम मचा दी है दुनिया भर में कि पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है और इस भारतीय कंपनी से डर भी रही है। जी हाँ, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताता हूँ जिससे कि आप सब कुछ समझ जाएंगे। दरअसल आप सभी को पता होगा कि आने वाला भविष्य स्पेस का है, जी अंतरिक्ष का, और अंतरिक्ष किसी भी देश के लिए एक मोटी कमाई का जरिया बनने जा रहा है। कैसे? दरअसल आने वाले समय में जो छोटी छोटी कंपनियां होगी, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी, सभी की सभी अपने अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे। क्योंकि अभी तो क्या होता है कि कंपनियां सरकार के सैटेलाइट पर रिलाई करती हैं और उसके लिए सरकार को कुछ फ़ी भी देनी पड़ती है। तो आने वाले समय में एक ये कमाई का जरिया होगा। दूसरा प्लान ये है तमाम जो पश्चिमी देशों का, कि अंतरिक्ष में जाकर उत्खनन किया जाए, यानी कि माइनिंग की जाए, वहाँ से जो खनिज पदार्थ है वो निकाले जाएँ। जैसे कि कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा चाँद पर तो बहुत ज़्यादा खनिज के भंडार भी पाए जाते हैं और अमेरिका तो बाकायदा इसकी प्लानिंग में लग भी चुका है। और तीसरा मेन काम होगा आम लोगों को अंतरिक्ष में ले जाना। इसमें सबसे ज़्यादा मोटी कमाई बताई जाती है। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब स्पेस में जाने की लागत कम की जा सके, स्पेस में जाना सस्ता हो। क्योंकि जो आज की कीमत है स्पेस में जाने की, एक एक आदमी को कहीं कहीं मिलियन डॉलर की पड़ती है, एक एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने की। ऐसे में तमाम देशों ने अपने अपने यहाँ की जो लोकल कंपनीज है, जैसे कि जो अमेरिकन स्पेस एक्स है, उसे सपोर्ट दिया है। इसके अलावा ब्लू ओरिजन है, जो अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी है, उसे सपोर्ट दे रहा है। तमाम यूरोपियन कंपनी अपने देश की जो प्राइवेट कंपनी है उन्हें सपोर्ट कर रही है। लेकिन एक भारतीय कंपनी जिसका नाम है स्पेस रूट, इसने पूरे अमेरिका और यूरोप की कंपनियों की नींद उड़ा के रख दी है। कारण मैं आपको बताता हूँ। दरअसल अब से कुछ साल पहले, मैं ज़्यादा पीछे ले जा रहा हूँ आपको, 3-4 साल पहले ही तमाम जितने भी सैटेलाइट का व्यवसाय था, इसके अलावा तमाम जो स्पेस शटल का व्यवसाय था, वो 2 देशों के कब्जे में था। पहला था रूस, दूसरा था अमेरिका। जितने भी दुनिया भर के सैटेलाइट थे ये देश भेजा करते थे और मोटा प्रॉफिट कमाते थे। मिलियंस ऑफ डॉलर इससे कमाए जाते हैं और रशिया तो इससे अरबों डॉलर कमाता था, क्योंकि वो अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री भी भेजता था। लेकिन जब से भारत इस सैटेलाइट के मार्केट में एंटर हुआ है, उसने इतने सस्ते में सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजना शुरू कर दिया है कि दूसरे जो प्लेयर हैं, जो दूसरे मार्केट में प्लेयर हैं, उनकी जगह ही खत्म कर दी है। तो ऐसे में इन तमाम देशों ने अपनी अपनी प्राइवेट कंपनी शुरू कर दी, जिससे कि ये भी सस्ते में कर पाएँ और इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। स्पेस एक्स ने भी कुछ हद तक मार्केट को ग्रैब करना दोबारा शुरू कर दिया है। लेकिन भारत ने यहाँ पर नहले पर दहला मार दिया। भारत की जो इसरो है उसने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। भारत की जो प्राइवेट प्लेयर है, जो छोटे प्लेयर थे, इन्हें शुरू कर दिया। लेकिन इन देशों ने समझा कि जी ये तो अभी साल लगेंगे, कम से कम 10-15 साल लगेंगे आसानी से, तब तक तो हमारी कंपनियां बहुत आगे निकल जाएंगी। लेकिन सभी को चौंकाते हुए भारत की कंपनी स्काई रूट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। स्काई रूट ने एक स्पेस इंजन का निर्माण कर लिया है, उसका परीक्षण भी शुरू कर दिया है। और जो चीज़ इन देशों को सबसे ज़्यादा डरा रही है वो ये कि अगले साल स्काई रूट एक लॉन्च भी करने वाली है। जी हाँ, अगले साल इसका लॉन्च भी होगा और इस इंजन का परीक्षण सफल रहा है। जी हाँ, सबसे अच्छी बात तो ये है, इसका इंजन का जो परीक्षण था वो सफल रहा है और काफ़ी अच्छी सक्सेस स्काई रूट को मिली है। और इन देशों को अब इसी बात का डर है कि जब भारत की सरकारी कंपनी इसरो भारी भरकम जो सैटेलाइट्स होते हैं उन्हें बहुत ही सस्ते में बेच सकती है, तो जो भारत की प्राइवेट कंपनी है जो इतनी तेज़ी से अचानक आगे आई है, वो न सिर्फ आने वाले समय में स्पेस शटल को, बल्कि जो सैटेलाइट्स हैं उन पर भी, उनके जो लॉन्चिंग का मार्केट है उस पर पूरी तरीके से कब्जा कर सकती है। और जो इन्होंने इतना सारा पैसा दिया है स्पेस एक्स को, इसके अलावा ब्लू ओरिजन को, इसके अलावा तमाम यूरोपियन कंपनियों को, छोटी छोटी बड़ी बड़ी कंपनियों को, ये सारा वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि एक अधिकार कर सकती है भारत की स्काई रूट। बस इसे इसी तरीके से प्रोग्रेस करनी होगी और तेज़ी से अपने जो रॉकेट है उनके जो डेवलपमेंट में पैसा लगाना होगा। और साथ ही भारत सरकार को भी ज़रूरत है कि स्काई रूट में थोड़ा पैसा और डाले, क्योंकि अभी तक इन्हें सिर्फ मात्र 90 करोड़ की फंडिंग मिली है। सोचिए, इसने सिर्फ 90 करोड़ में इतना अच्छा एक तरीके से रिजल्ट दिया है। तो सोचिए आने वाले समय में अगर इसे सरकार थोड़ा और सपोर्ट करती है तो ये बहुत ही अच्छे मतलब कि रिटर्न भारत सरकार को भी देगी, क्योंकि भारत सरकार इसमें कुछ स्टेक खरीद सकती है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। स्काई रूट के अलावा और भी दूसरी कंपनियां भी लगी पड़ी हैं, उम्मीद है कि वो भी तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। और जितनी भारतीय प्राइवेट कंपनियां तेज़ी से आगे आएंगी, यूरोपियन कंपनियां और अमेरिकी कंपनियां उतनी ही तेज़ी से पीछे हटेंगी। और यकीन मानिए, जो स्पेस का मार्केट है ना, ये प्योर कैश का मार्केट है। इसमें बस कैश ही कैश है और भारत के लिए ये सबसे बेहतर बात है। और आने वाले समय में भारत एक
स्पेस सुपर पावर बहुत ही इजीली बन सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था कि भारत ने अपना आखिरी परमाणु परीक्षण कब किया था, उसके आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इतने लोगों ने, बहुत से लोगों ने सही दिया था, लेकिन मैं कुछ के दिखा सकता हूँ, आप उनके नाम देख सकते हैं। अब आ जाते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल आपके लिए ये है, भारत की जो अग्नि 4 मिसाइल है उसकी रेंज कितनी है? कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।